कभी कभी लोग हमारे साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही उनके साथ करने से सफलता मिलती है। जैसे को तैसा ही जीवन की सर्वोत्तम नीति है। एक व्यापारी का पुत्र था जो सफल नहीं हुआ। उसे अपने व्यवसाय में घाटा हुआ और उसका सारा पैसा डूब गया। उसने सफलता पाने के लिए देश के दूसरे हिस्से की यात्रा करने के बारे में सोचा। उसे अपने पूर्वजों से बहुत कीमती लोहे का तराजू विरासत में मिला था। जाते समय उसने अपनी यात्रा के लिए पैसे के बदले लोहे का तराजू पास के एक व्यापारी के पास गिरवी रख दिया। उसने पूरे देश की यात्रा की और उनकी यात्रा सफल रही। व्यापारी के बेटे ने फिर अपने गृह नगर लौटने का फैसला किया। वापस लौटने के बाद वो पास के व्यापारी के यहाँ गया और अपना लोहे का तराजू मांगा। हे मित्र, कृपया वो लोहे का तराजू जो मैंने तुम्हारे पास रखा था लौटा दो। दूसरा व्यापारी इसे वापस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, अब यह मेरे पास नहीं है। हमें चूहों से समस्या है। चूहे सब कुछ खा रहे हैं। उन्होंने आपका लोहे का तराजू भी खा लिया है। व्यापारी के बेटे को तुरंत सच्चाई का पता चल गया। उसने उत्तर दिया, यदि चूहों ने इसे खा लिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसने आगे कहा, मैं नदी में स्नान करने के लिए जाने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया अपने लड़के से मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करने के लिए कहें और जब मैं नहाऊं तो उनकी देखभाल करें। दूसरे व्यापारी ने सहमति व्यक्त की और अपने बेटे को बुलाया। बेटा, ये तुम्हारा चाचा है। कृपया उसके साथ नदी पर जाएं और निगरानी रखें ताकि उसका कोई भी सामान चोरी न हो। व्यापारी का बेटा और लड़का नदी पर गए। उसके स्नान करने के बाद व्यापारी का बेटा लड़के को पास की एक गुफा में ले गया। उसने लड़के को गुफा के अंदर रखा और गुफा के प्रवेश द्वार को एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया। फिर वह दूसरे व्यापारी के यहाँ लौट आया। जब दूसरे व्यापारी ने अपने मित्र को अकेले लौटते देखा तो पूछा, मेरा लड़का कहाँ है? अकेले क्यों आए हो? व्यापारी के बेटे ने उत्तर दिया, मुझे आप पर दया आती है। जब मैं स्नान कर रहा था तो आपका लड़का किनारे पर खड़ा था। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक राजहंस नीचे आया और आपके लड़के को अपने पंजों में दबा कर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सका। यह सुनकर दूसरा व्यापारी क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम झूठे हो। एक राजहंस कभी भी अपने जैसे बड़े लड़के को अपने पंजों में नहीं उठा सकता। मैं गांव के बुजुर्गों से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुरंत ही दूसरा व्यापारी के बेटे को खींचकर पास के गांव के एक बुजुर्ग के पास ले गया और शिकायत करने लगा। दूसरे व्यापारी ने कहा, वह एक बदनाम आदमी है जिसने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। गांव के बुजुर्ग ने निर्देश दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके बेटे को तुरंत लौटा दो। लेकिन व्यापारी का बेटा टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक राजहंस नदी के किनारे से बहकर आया और उसे अपने पंजों में उठा ले गया। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, एक राजहंस एक बच्चे को कैसे ले जा सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। व्यापारी के बेटे ने उत्तर दिया, सर, जिस शहर में चूहे लोहा खाते हैं वहाँ राजहंस एक बच्चे को क्यों नहीं पाल सकता? यह सुनकर गांव का बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गया। चूहा लोहा कहाँ खाता है? आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? कृपया अपनी बात स्पष्ट रूप से बताएं। व्यापारी के बेटे ने उन्हें पूरा घटनाक्रम सुनाया और बताया कि कैसे उसने अपना लोहे का तराजू वापस पाने के लिए व्यापारी के लड़के को एक गुफा में छिपा दिया था। जब गांव के बुजुर्ग और वहां भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने कहानी सुनी तो वे हंसने लगे। दूसरा व्यापारी शर्मिंदा हुआ। गांव के बुजुर्ग ने दूसरे व्यापारी को निर्देश दिया कि वह तुरंत व्यापारी के बेटे को लोहे का तराजू लौटा दे और उसके बेटे को गुफा से बरामद कर ले। कभी कभी हमें कुछ लोगों के साथ जैसे को तैसा नीति अपनानी पड़ती है, तभी सामने वाले लोग समझते हैं जैसे को तैसा जीवन की सर्वोत्तम नीति है।